class. Today we are going to discuss example 16, chapter number 5. Convert a complex number z equals to iota minus 1 cos pi by 3 plus iota sin pi by 3 in polar form. So इस क्वेश्चन को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और टिपिकल भी है थोड़ा. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कैसे करना है. आप लेते हैं z equals to क्या करेंगे आपको iota minus 1 cos pi by 3 cos pi by 3 मतलब cos 60 cos pi by 3 मतलब क्या है cos 60 cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 से रहेगा 1/2 प्लस iota sin pi by 3 sin pi by 3 means sin 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 √3/2. तो यहाँ वैल्यू ऐसे लीजिए आप, ये हो जाएगा iota minus 1 अपॉन ऐसे में आएगा 2 1 प्लस iota √3. इसको शिफ्ट कर दिया ऊपर 2 को, तो z इक्वल्स टू कितना आ गया iota minus 1 into 2 होल अपॉन 1 प्लस iota √3. अब इसको रेशनलाइज करिए आप, सो 1 माइनस iota √3 अपॉन 1 माइनस iota √3. So z equals to अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं इसको iota into 1 iota into minus iota √3 हो जाएगा minus iota square √3 minus 1 into 1 minus 1 minus minus plus iota √3. Next a plus b a minus b, so formula is a square minus b square. So z equals to कितना आ गया आपका 2 iota स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ लिखिए -1 √3 iota स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1. तो ये हो गया -1 प्लस iota √3 होल अपॉन 1 का स्क्वायर 1, ये रहेगा माइनस iota स्क्वायर इनटू 3 i का स्क्वायर i स्क्वायर और √3 हट जाएगा 3 आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 2, ये जाएगा माइनस प्लस ये जाएगा iota प्लस √3 -1 प्लस iota √3 होल अपॉन माइनस ये iota से लिख देंगे -1, सो माइनस प्लस तो 1 प्लस 3 ये जाएगा 1 प्लस 3. तो z की लिखना है 2 इमेजिनरी पार्ट है, तो ऐसे ये √3 -1 हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट आपका हो गया, देन सॉरी रियल पार्ट आपका हो गया, देन इमेजिनरी पार्ट लीजिए. इमेजिनरी पार्ट क्या है iota, तो iota बाहर लीजिए, अंदर बचेगा 1 प्लस iota ये √3 प्लस 1 iota बाहर लिए हमने, अब चलो √3 और इससे जब बटेगा तो 1 आएगा होल अपॉन 4. ठीक है, 2 1 2 2, तो z कितना आ गया आपका √3 -1 प्लस iota √3 प्लस 1. आपका रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है, होल अपॉन 2. तो अलग-अलग करने से रियल और इमेजिनरी को दिया जाएगा √3 -1 अपॉन 2 प्लस iota √3 प्लस 1 होल अपॉन 2. ये आपकी z की वैल्यू आई है. ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ा. इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके आप z की वैल्यू आई वाली, देन इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है. सो मॉडुलस कैसे निकलेगा, मॉडुलस कैसे निकलेगा इसका मॉडुलस निकालते हैं. इसके लिए ये क्लियर हो गया आपको, एक बार समझ लीजिए. तो z इक्वल्स टू iota minus 1 cos pi by 3 plus iota sin pi by 3 था. सो cos pi by 3 की वैल्यू कितनी है 1/2, sin pi by 3 की वैल्यू √3/2. ऐसे लीजिए, इस 2 को शिफ्ट करके ऊपर ले जाएगा 2 iota minus 1 और नीचे बचेगा आपका 1 प्लस iota √3. देन इस नंबर को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए रेशनलाइज करने के बाद. सो ये आपकी वैल्यू जो आएगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थोड़ा कंबाइन कर लीजिए. जैसे iota की वैल्यू -1 डालिए, फाइनल आंसर आपका जो फ्रेम होगा वो है √3 -1/2 √3 + 1/2. आई थिंक यहाँ कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है, इसके बाद देखते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट √3 -1/2 को r cos ले लेते हैं.
ठीक है। और इसको इमेजिनरी पार्ट को √3 + 1/2 को ले लेते हैं r sin थीटा। ये आपकी 1 और 2 इक्वेशन है, ठीक है। क्या करा मैंने, √3 - 1/2 r cos थीटा लेट कर लिया, √3 + 1/2 को r sin थीटा लेट कर लिया। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन को स्क्वायर और ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये देगा √3 - 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3 + 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा r² cos² थीटा, ये हो जाएगा r² sin² थीटा। ये देखिए क्या होगा, ये देगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा टू द 4। सिमिलरली √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, r² अंदर बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। और ये आइडेंटिटी आपने क्लास 10 में पढ़ लिया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1, ठीक है। तो ये देखिए क्या रहेगा, a - b का होल स्क्वायर, सो ये रहेगा a² + b² - 2ab। यहाँ देखिए a² + b² + 2ab होल अपॉन 4 इज इक्वल टू, देखो इसकी जगह क्या रहेगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा की जगह क्या आएगा 1, सो sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1, सो r² * 1 r², ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये होगा 3 3 6 7 8 3 3 6 7 8/4 is equal to r²। So 2 equals to r², so r equals to √2, और यही मॉड प्लस की वैल्यू होती है, दैट इज √2। so मॉड की वैल्यू कितनी आएगी, √2, ठीक है। तो क्या कर रहा है, z की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3 - 1/2 प्लस आइटा √3 + 1 होल अपॉन 2। जो रियल पार्ट था उसको r cos थीटा लेट करा था एंड इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा लेट करा। दोनों को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कर देंगे, सो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड इसका प्लस इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, r² कॉमन लेंगे, एक आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी क्या है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है 1, सो r² * 1 r²। इसको सॉल्व करिए, रूट और रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 + 3 6 6 7 8/4 दैट इज 2। सो r की जो वैल्यू है वो √2 आ जाएगी, दैट इज मॉडुलस कितना आ गया आपका √2। ये मॉडुलस आपका फाइंड हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको आर्गुमेंट भी निकालना है, इसमें सॉरी थीटा निकालना है, हाँ आर्गुमेंट भी निकालना है आपको। तो इसलिए देखिए क्या करना है, देखो क्या लिखना है, cos थीटा इक्वल्स टू √3 - 1/2, ये लिखा हमने, ये लिखा ना r इक्वल्स टू √3 - 2 सॉरी r cos थीटा, r cos थीटा इक्वल्स टू √3 - 1/2, ये भी क्वांटिटी करी थी, इसमें r की वैल्यू कितनी है √2, सो √2 इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू √3 - 1/2, इस 2 को सेट कर दीजिए, जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √3 - 1/2 √2, क्लियर। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √3, देखो इसको थोड़ा शिफ्ट करिए, √3/2 एक साथ लिखिए, ठीक है, और आपका 1/2 एक साथ लिखिए, थोड़ा सा और अच्छे से करते सिंपलीफाई। सो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 √2 माइनस 1/2 √2, पार्शियल डिवाइड कर दिया, √3/2 √2 माइनस 1/2 √2। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, एडजस्ट देखिए यही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको सेट करना इंपॉर्टेंट है, कैसे होगा सेट, देखो √3 मैं √3 लिख रहा हूं 2 बच गया, क्या आपका √2 बच गया, इसको आप लिखिए मल्टीप्लाई 1/√2, ठीक है। क्या करा मैंने, √3/2 एक साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई में 1/√2 हो गया, माइनस इसको भी लिखा है ऐसे 1/2 into 1/√2, ऐसा करने से क्या होगा, अभी देखिए आप, सो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, देखो √3/2 वैल्यू कब होती है cos की वैल्यू √3/2 कब होती है,
तो cos की वैल्यू √3/2 होती है 30 पे, √3/2 cos की वैल्यू होती है 30 पे, तो ये आ जाएगा cos π/3 इज इक्वल टू √3/2 π/6 होगी, π/6, 30 मींस π/6, तो ये इसको लिख सकते हैं cos π/6, cos की वैल्यू 1/√2 कब होती है 45, so cos 45 is equal to 1/√2, so ये आएगा cos π/4 is equal to 1/√2, so cos π/4 की वैल्यू कितनी है 1/√2, मैं लिखता हूं cos π/4, देन sin की वैल्यू 1/2 होती है, sin की वैल्यू किस पे 1/2 है, so sin 30 1/2 होता है, और sin 30 मींस sin π/6, sin π/6 कितना हो गया, सॉरी sin π/6 मींस 1/2, so π/6, और लास्ट है क्या 1/√2, so sin की वैल्यू 1/√2 कब होती है, sin 45 आपको होता है 1/√2, 45 मतलब होता है π/4, so sin π/4 is 1/√2, ये आ गया आपका sin π/4, इससे बना क्या, ये मैंने करा किया सारा, इससे होगा क्या आपका फॉर्मूला सेट होगा, जो फॉर्मूला है ये आइडेंटिटी cos है cos b माइनस sin है sin b, ये जो फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आपका जो फॉर्मूला ये है cos a प्लस b का, ठीक है। और मैंने cos का ही फॉर्मूला क्यों बनाया, cos का फॉर्मूला से बनाया ताकि कंपेयर कर सकूं cos के साथ, इसलिए मैंने cos का फॉर्मूला बनाया, सो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला जो बनाया है cos a प्लस b, सो a इज π/6 प्लस π/4, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, ये लगा cos थीटा इज इक्वल टू एलसीएम लॉ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 * π 4 π 6 * π 6 π, देन इन दोनों को आपस में कर दो 6 * 24, तो ये जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos tan π अपॉन 24, तो ये जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos, इसको 2 से कैंसिल कर दो, 5 2 5 10 2 12 24, आप कंपेयर करो, तो थीटा कितना आया आपका 5 अपॉन 5 π अपॉन 12, तो ये आपका थीटा आ गया, फाइंड हो गया आर्गुमेंट की वैल्यू। देन आपको लास्ट क्या स्टेप करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये स्टेप एक बार देखो, r cos थीटा की वैल्यू आप r sin थीटा से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, तो r cos थीटा से करो या r sin थीटा से करो, वैल्यू एक ही आएगी, तो r cos थीटा लेते हैं √3 - 1/2 वैल्यू कुछ भी, देन रूट r की वैल्यू कितनी √2, इस √2 को मैं नीचे शिफ्ट करके कुछ ऐसा बनता है, देन पार्शियल डिवाइड करना है ये अपॉन ये अपॉन ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, ये हो गया √3/2 मल्टीप्लाई 1/√2, देन माइनस 1/2 into 1/√2, ठीक है। फॉर्मूला cos का बन जाए तो माइंड में फॉर्मूला चाहिए cos a cos b माइनस sin a sin b, तभी आपका फॉर्मूला बनेगा, तो ये cos की वैल्यू ये कब होती है, cos p कब होती है, मैंने लिखी π/6 π/4, ऐसे sin पे चेक करिए, ये फॉर्मूला सेम हो गया आपका a प्लस b, a कितना है π/6, b है π/4, ऐसे ले लो, सॉल्व करो 5/12 आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट स्टेप देखो क्या है, लास्ट स्टेप है पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो है, तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, r cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, सो r की वैल्यू कितनी है √2 cos कितना है, थीटा कितना है 5 π/12 प्लस थीटा sin की वैल्यू कितनी आएगी, sin 5 π/12, सो आपका जो आंसर है वो है √2 cos 5 π/12 प्लस थीटा sin 5 π/12, और ये पोलर फॉर्म है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले इसको फ्रेम करना है, z की वैल्यू निकालनी है, रियल पार्ट अलग करके vg पार्ट अलग करके मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस आएगा √2, देन इसको थोड़ा एडजस्ट करना है थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, जो इस फॉर्म में एडजस्ट होगा a cos a cos b माइनस sin a sin b, देन उससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आने के बाद तब आप वैल्यू पुट करेंगे पोलर फॉर्म की इक्वेशन में, और तब आपका आंसर आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया लोगों को, ओके क्लास, थैंक यू।